पश्चिमी यूपी को 20,000 करोड़ की सौगात देंगे। विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बुलंदशहर को कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। अलीगढ़ कन्नौज 4 लेन हाईवे का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 25 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जनसभा के जरिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। जनसभा के दौरान अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास, कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शन के साथ ही अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का लोकार्पण करने के साथ हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा के लिए 3 पंडाल तैयार कराए गए हैं। पीएम की कल होने वाली रैली से पहले आज डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बुलंदशहर में तैयारियों का जायजा लेंगे। तो मिशन पश्चिम पर यूपी अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जहां 24 के चुनाव को लेकर इनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। 25 जनवरी को आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुलंदशहर दौरा है और लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं वो हम ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पश्चिमी यूपी में अगर बात की जाए तो 27 सीटें जो लोकसभा की आती हैं। 2014 में पीएम मोदी ने बुलंदशहर से ही शंखनाद किया था। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24 सीटें जो है वो मिली थी। 27 सीटों में से 24 सीटें मिली थी। 2019 पे अब आते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 19 सीटें मिली थी। 2014 का रिकॉर्ड बीजेपी जो है वो बरकरार रखना चाहती है। 2019 में जिन सीटों पर उन्हें हार मिली थी उन्हें जीतना जो है बीजेपी का लक्ष्य है, जिसमें नगीना हो, संभल हो, अमरोहा, मुरादाबाद, ये तमाम जो सीटें हैं इन्हें जीतने का लक्ष्य जो है वो बीजेपी का है। साथ ही साथ अब वेस्ट यूपी की सियासत को भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव 2014 की अगर बात की जाए तो कुल कितनी सीटें? 27। बीजेपी के प्रदर्शन पर अगर नजर डालें तो इन 27 में से 24 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा जो है वो देखने को मिला था। लोकसभा चुनाव 2014 में 27 सीटें में से बीजेपी के प्रदर्शन अगर बात की जाए 2014 की तो कुल 27 सीटों में से बीजेपी का प्रदर्शन 19 सीटों में बेहतर देखने को मिला। हालांकि पुराने मुकाबले में अगर बात की जाए तो वो बेहद कम था। मुस्लिम जाति फीसदी की बात कर लें तो 27% जो है वेस्ट यूपी का, ये जाति गणित जो है आप समझिए। दलित जो है वहां पर 25% है। साथ ही साथ जाट जो है वहां पर 17% है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजपूत 8% है, यादव 7% है और गुज्जर जो है वो 4% है। अब वेस्ट यूपी का ये जाति गणित हमने आपको समझाते हैं और इसीलिए वेस्ट यूपी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो पिछली बार का रिजल्ट रहा वो करीब पुराने रिजल्ट से बेहद कम था, जिसकी वजह से बीजेपी का फोकस जो है पश्चिमी यूपी पर है, ताकि 2014 का जो उनका रिकॉर्ड था उसे बरकरार रखा जा सके। तो कल पीएम मोदी की बुलंदशहर में विशाल जनसभा होगी और इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी के बुलंदशहर दौरे को लेकर न्यूज स्ट्रीट संवाददाता अमित चौधरी ने गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान महेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद हैं। सर, किस तरीके का कार्यक्रम है? 22 तारीख के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। लोगों के दिल में एक जोश है, जी का अभिनंदन करें, अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें कि उन्होंने एक ऐसी भेंट देशवासियों को दी है, ऐसा संकल्प देशवासियों का पूरा किया है जिसकी कल्पना शायद आसान नहीं थी। और मैं समझता हूं उस दिन प्रदेश के लोग, क्षेत्र के लोग, आसपास के लोग बहुत बड़े जोश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे और प्रधानमंत्री जी के आगे राष्ट्र जो उन्होंने कहा है कि राम से राष्ट्र समर्पण, उस जो विकास का सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको कैसे पूरा करेंगे, उसके विचार ये जो विचार माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको देंगे, हम सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। सभा चुनी गई है और इस जनसभा की अगर बात की जाए कितने लोग बुलाए जाने, कौन कौन सी लोकसभा शामिल की जाएंगे? देखिए, मेरठ कमिश्नरी के लोग हैं, 5 लोकसभा के सांसद
और जनप्रतिनिधि बाकी सब लोग वहां पर होंगे और लगभग 3 लाख से अधिक की संख्या वहां पर होगी। देखिए, राम मंदिर को लेकर पूरे देश में जोश देखने को मिला, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब 2024 का भी चुनाव है, पूरा देश राम में है, तो चुनाव पर भी इसका कुछ असर दिखाई देगा? देखिए, चुनाव स्वाभाविक रूप से हर 5 साल बाद आते हैं, बीच बीच में चुनाव होते रहते हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की गति एक जैसी रहती है, चाहे वो चुनाव की तैयारी हो, चाहे वो विकास के कार्य हो, चाहे वो राष्ट्र के कार्य हो, या चाहे भगवान के कार्य हो, वो सब एक साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पिछले बार मोदी जी के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव, विश्वास का भाव नहीं था, लेकिन इस बार मैं समझता हूं वह भाव गुणात्मक उसमें परिवर्तन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है और उसके परिणाम भी इस बार दिखेंगे। इस बार जो हम 400 पार के नारे की जो कल्पना है वो कोई ऐसे हवाई नहीं है। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद गौतम बुद्ध का डॉक्टर महेश शर्मा थे, जिन्होंने कहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली जो जनसभा है वो इनके लोकसभा सीट में होने जा रही है और लोगों में